मेरा नाम नीलेश वर्मा है। मेरे यहाँ पे ज्वेलर्स का एक शोरूम है चिंचवड़ में, पुणे महाराष्ट्र में। 11 तारीख को एक व्यक्ति हमारे पास आया। उन्होंने बोला कि हमें 5 ग्राम का कॉइन चाहिए, हमारे पास कैश नहीं है, हम आपको गूगल पे से पैसे करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो वो आने के बाद उन्होंने कॉइन वगैरह ले लिया हमसे और बोले कि हम गूगल पे कर रहे हैं आपको, और उन्होंने हमारे सामने स्कैन करके वो पैसा आपको ट्रांसफ़र कर रहे करके दिखा दिया उन्होंने, और कंफर्मेशन भी दिया कि देखो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र होने के बाद उनको एक जो बैंक से मैसेज आता है वो भी दिखाया है, और वो दिखाने के बाद बोला है कि आपका पेमेंट हो गया, अभी हम निकलते हैं। तो मेरा जो स्टाफ था उन्होंने बोला कि नहीं, आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं आता हम नहीं दे सकते। इतना होने के बावजूद मेरे पास जो कंफर्मेशन आता है वो मोबाइल मेरे कज़न भाई के पास था और वो आउट ऑफ स्टेशन था, तो उसकी वजह से वो मिल नहीं पाया। लेकिन उसने बैंक का कंफर्मेशन निकालने के बाद मेरे स्टाफ ने उनको वो कॉइन दे दिया। देने के बाद वो चला गया, लेकिन मेरा भाई जब वापस आया तो हमने बैंक स्टेटमेंट चेक करने के बाद पता चला कि वो पैसा हमारे पास अब तक आया नहीं है। तो वो हमें मालूम होने के बाद ऐसा पता चला कि हमारे साथ एक तरह की धोखाधड़ी हुई है। आधुनिक तंत्र ज्ञान ने इंसान को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और जिस तीव्रता से उसे लोन या पैसा उपयोग करने का अधिकार मिलता है, उसी तीव्रता से उसे ये भी पता चलता है कि गलत तरीके कौन से अपनाए जा सकते हैं। यहाँ प्रस्तुतारोपी निखिल सुधीर जैन, जो लिटिल हार्ट सोसाइटी ए विंग फ्लैट नंबर 104 सिद्धि विनायक मीरा जवड़ मीरठ के पास रहने वाला, जगदम्बा भवन रोड उंडरी का रहने वाला है, उसके ऊपर पर्सनल लोन, एम पैकेट, रेड कार्पेट, वाडा ब्रो, क्रेडिट कार्ड, इसके माध्यम से जो उसने खर्च किए थे उसके कारण इस खर्च के कारण उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। अब उसे पैसे की बहुत आवश्यकता थी। अब इसके लिए भी वो YouTube की शरण में गया और YouTube चैनल पे उसे ये सूचना मिली कि डुप्लीकेट वॉलेट ऐप होते हैं, जहां अमेजन, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ऐसे डुप्लीकेट ऐप पे अगर आप गए तो बेनिफिशियरी के नाम और नंबर की जगह 00000 इस तरह से नंबर डाल देने के पश्चात अगर आपने जो पैसे डाले हैं, ऐसा दिखाया है कि जितने पैसे में वस्तु खरीद रहे हैं, तो वो स्क्रीन पे ये आ जाता है कि जो सेलर है, जो विक्रेता हैं, उनके अकाउंट पे पैसा चला गया है। स्क्रीन पे वो देखने के बाद विक्रेता समझ लेता है, समाधानी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और जाने देता है। इसका फायदा उठाकर उसने हमारे पिंपरी चिंचवड़ शहर के 6 सराफा दुकानों में, 6 स्वर्णकार के दुकानों में, पुणे शहर के 17 स्वर्णकार के दुकानों में और पुणे ग्रामीण के 2 स्वर्णकार के दुकानों में 5-5 ग्राम सोना इस तरह से उसने खरीदा और वहां से फरार हो गया। हमें जब सूचना मिली चंपालाल गुलाबचंद वर्मा ज्वेलर्स के पास से, तो हमारे गुंडा स्क्वाड ने इसमें अपनी शोध गतिविधियां तेज कर दी, अन्वेषण गतिविधियां तेज कर दी और
उसके बाद इस 5 ग्राम वजन के सोने खरीदने वाले व्यक्ति की तफ्तीश के लिए विभिन्न सुनारों की दुकानों के 274 सीसीटीवी खंगाले गए और उसके बाद ये आरोपी जो है, ये गुनहगार जो है, वो निखिल सुधीर जैन जो अपराधी है, वो हिरासत में लिया जा सका। उसने पकड़े जाने के बाद अपनी सारी चीज़ें कबूल की कि वो पैसे अपनी फिजूल खर्ची के कारण इस तरह के डिजिटल ऐप के मार्फत से या इस तरह के कार्ड के माध्यम से जो एडवांस उसने पैसे खर्च किए थे वो कर्ज के बोझ में दब गया था और उसको दूर करने के लिए उसने यूट्यूब के डुप्लीकेट पे ऐप का उपयोग किया। तो एक नए प्रकार का ये क्राइम है जिसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वी निप्ट इनटू द वर्ल्ड एंड आई अप्रिशिएट माय टीम ऑफ क्राइम ब्रांच to detect this crime very quickly.